नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज सवाल सिर्फ एक नहीं है, बल्कि यूं कहे कि सवालों की पूरी फहरिस्त है तो गलत नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर खुद अपनी ही राजनीति की भविष्यवाणियों के सबसे बड़े शिकार बन गए? क्या वो बिहार को बदलने निकले थे या बिहार ने ही उन्हें बदल डाला है? क्या सच में जेडीयू की जीत जनता का जनादेश है या जैसा कि पीके कह रहे हैं ये सरकार की खरीदी गई वोट मशीनरी का कमाल है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव से पहले गरजने वाले प्रशांत किशोर नतीजों के बाद क्यों बौखलाए हुए दिख रहे हैं? दोस्तों, यह सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं था, ये था पीके के दावों, विश्लेषण और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का लिटमस टेस्ट। और परिणाम सामने है। जेडीयू की 85 सीटें और जन सुराज का नाम भी कहीं गूंज में शायद खो गया लगता है। प्रशांत किशोर ने कहा था, अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें लेके आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बयान आप सबको याद होगा। लेकिन जैसे ही जेडीयू 85 सीटों के आंकड़े पर पहुंची, पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूं, लेकिन शर्त यह है कि सीटें खरीदी हुई नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या ये क्लासिक बैकफुट नहीं है? क्या ये वही रणनीतिकार पीके है जो दूसरों को हर चाल सिखाते रहे लेकिन अपनी बारी पर खुद में उलझ गए? दोस्तों, आप ही बताइए, क्या बयान देने के बाद शर्तें जोड़ना राजनीतिक ईमानदारी है या एक एग्जिट रूट इसे कहा जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। हम आपकी राय इस चर्चा के बीच में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कहा, मैं किसी पद पर हूं ही नहीं तो इस्तीफा क्या दूं, एग्जैक्ट जो उन्होंने कहा था शब्द से मैं आपको बताता हूं, मैं किस पद पर हूं कि इस्तीफा दूं, तो सवाल और गहरा हो गया है। अगर राजनीति छोड़ रखी है तो फिर 3 साल की यात्राएं, बड़ी बड़ी सभाएं, स्कूल बैग वाला चुनाव चिन्ह, 170 सीटों के दावे, ये सब क्या था? सवाल ये भी उठता है, क्या पीके खुद नहीं समझ पाए कि चुनावी रणनीति और चुनाव लड़ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है? दूसरों को जिताने वाला खुद क्यों नहीं जीत पाया? दोस्तों, चलिए इसे एक बार साफ साफ समझते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीतिक एंट्री की पूरी कहानी एक सपने की तरह शुरू हुई। बदलाव, नया सिस्टम, ऊर्जा, लेकिन नतीजे आए तो पूरी की पूरी इमारत रेत की तरह ढह गई। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का सपना था, लेकिन वोटिंग से पहले ही कई उम्मीदवार नाम वापस ले गए। जनसुराज ने आरोप लगाया कि उम्मीदवारों को धमकाया गया, लेकिन जनता ने साफ साफ दिखा दिया कि बिहार की राजनीति सिर्फ नारों से नहीं चलती है। यहाँ 20 साल की विकास यात्रा, जातीय समीकरण और ग्राउंड नेटवर्क काम आता है, सिर्फ भाषण नहीं। और इसी जगह पीके का सबसे बड़ा भ्रम भी टूट गया। उन्होंने कहा, या तो हम अर्श पर होंगे या फर्श पर, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि राजनीति कोई ऊंची छलांग नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि पीके ने केजरीवाल मॉडल कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन बिहार दिल्ली नहीं है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये चर्चा का केंद्र है। क्योंकि सच ये है कि पीके राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे और यह वही दाव था जो केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ खेला था, लेकिन एन वक्त पर पीके पीछे हट गए। क्या ये रणनीति थी या डर? ये सब भी बड़े सवालों में शामिल है। चुनाव अभियान के दौरान पीके बार बार कहते रहे, इस बार नीतीश कुमार नहीं लौटेंगे, जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं लाएगी। लेकिन नतीजे बताते हैं कि उनकी करीब हर भविष्यवाणी गलत साबित हुई। 2024 में उन्होंने कहा था बीजेपी 300 प्लस,
सीटें लेके आएगी या 300 से ज्यादा सीटें लेके आएगी, वो भी गलत साबित हुआ। इस बार कहा जेडीयू 25 के ऊपर नहीं जाएगी, ये भी गलत साबित हुआ। क्या पीके की विश्लेषण क्षमता अब पहले जैसी नहीं रही है, या बिहार की धरातल राजनीति को वो समझ ही नहीं पाए? एक बात साफ दिखती है, प्रशांत किशोर आज भी नीतीश कुमार के नाम पर गर्म क्यों हो जाते हैं? क्यों हर विश्लेषण में एक पर्सनल टच दिखाई देता है? क्यों लगता है कि पीके नीतीश से अपनी पुरानी नाराजगी को राजनीतिक विश्लेषण का रूप देते हैं? दोस्तों, ये भी सच है कि जन स्वराज पार्टी को वोट मिले, लेकिन जितने या जिताने लायक नहीं। उपचुनाव में 10% वोट मिले थे, उसका जश्न पीके ने ऐसे मनाया कि मानो बिहार ही हिल गया। लेकिन जब उसी 10% को 40% करने की बारी आई, तो पार्टी 5% तक भी नहीं पहुंच पाई। सवाल यही है, क्या पीके की लोकप्रियता सोशल मीडिया तक सीमित थी? क्या जमीन पर मौजूद नेटवर्क उतना मजबूत नहीं था? या बिहार की जनता सिर्फ भाषण और नारों से चलने वाली नहीं है? ये पीके समझ नहीं पाए। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।